कैसे हो आप बच्चों। आज हम कक्षा 2 का एक प्यारा सा पाठ बुलबुल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बुलबुल एक पक्षी होता है, उसी के बारे में हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद उस पाठ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को करेंगे। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलकी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। ये तो था हमारा पाठ। अब हम आगे आते हैं प्रश्नों के ऊपर। पहला है पहचानो, इनमें से बुलबुल कौन है? उसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तो बच्चों ये 3 है यहाँ पे दिखाई दे रखे हैं। तो इनमें से बुलबुल कौन सी है? आपको मैंने बताया था कि उसके सिर पर क्या होता है? सिर जो होता है उसका जो काले रंग का होता है। तो ये है हमारी बुलबुल, है ना। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? मैंने बुलबुल को पहचाना। कैसे पहचाना? उसकी पूंछ से। वह आगे से लाल रंग की होती है। देखो ये जो इसका सिरा है ये लाल रंग का है ना। और पूंछ का आखिरी सिरा सफेद रंग का ये होता है। उसके सिर को भी देखा जो कि कैसा था? काले रंग का, है ना। यहाँ पे जो है ये सिरा जो है ये काले रंग का है इसका। इन सब बातों से बुलबुल को पहचानना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है ना। सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ और उनकी कलगी का रंग क्या होता है? तो इधर पक्षी आएंगे और इधर क्या आएगा? कलगी का रंग। तो जैसे क्या है यहाँ पर 2 पक्षी आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो पहला क्या है? ये है मोर, है ना। और ये क्या है? मुर्गा। तो जो मोर होता है उसकी कलगी का रंग कैसा होता है? गहरे नीले रंग का होता है। और मुर्गे का जो कलगी होती है वो होती है लाल रंग की। ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक पक्षी और होता है, उसका नाम है हुदहुद। और उसकी कलगी का रंग जो होता है वो गहरा पीला और उस पर काली धारियां होती हैं। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? इसके ऊपर कलगी बनी रहती जैसे मुर्गे के ऊपर, मोर के ऊपर। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। तो सबसे पहले देखते हैं कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे। तो बच्चों सिपाही बुलबुल की जो गर्दन है और उसके कान के नीचे लाल रंग के निशान पाए जाते हैं। तो हो सकता है इसी वजह से उसको सिपाही बुलबुल कहा जाता हो,
है ना। और उसके ऊपर जो कलगी बड़ी सी बनी रहती है, उसकी वजह से भी उसको सिपाही बुलबुल कह सकते हैं। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। अब 3 बातें उनकी देख लेते हैं, जिनसे जो हम बुलबुल की विशेषताएं कह सकते हैं, है ना। जैसे इसकी जो पूंछ का आखिरी भाग होता है, जैसे आपने अभी यहाँ पर देखा था ना, ये क्या है, इसका जो ये सफेद रंग का होता है और इसके नीचे लाल रंग की ये पूंछ का जो भाग होता है कि लाल रंग का बना रहता है, और जो पूंछ का आखिरी हिस्सा होता है वो सफेद रंग का होता है। और इसका जो शरीर है भूरा, और सिर का रंग कैसा होता है, काला होता है। तो इस तरीके से 3 विशेषताएं इसकी हो गई। बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीजों से बना होता है पता करो, है ना। किस चीज से बनता है हमारा घर। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास भी कई बार मकान बनते हैं, तो किन किन चीजों से बनते हैं। उसमें ईंटें भी लगती हैं, है ना। उसमें जो रोड़ी भी, रेत भी लगाई जाती है, रोड़ी भी, लोहे के सरिये भी लगते हैं, सीमेंट भी लगता है ना। और भी बहुत सारी, जैसे शीशे भी उसमें लगाए जाते हैं, बाद में टाइल्स लगाई जाती हैं, पत्थर लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें मकान बनाने के लिए लगती है। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, तुम्हें क्या क्या पसंद है। पहले हम बुलबुल के बारे में बात करते हैं। हमने पढ़ा था बुलबुल कीड़े मकोड़े फल आदि खाती है हमारी तरह से, है ना। और आप लोगों को क्या क्या पसंद है, बहुत से बच्चों को क्या क्या पसंद होता है। भिंडी बहुत पसंद होती है, मटर बहुत अच्छी लगती है ना। और क्या अच्छा लगता है, खीर अच्छी लगती है, पराठे भी आपको बहुत अच्छे लगते हैं। और आजकल बच्चों की पसंद जो बड़ी पिज्जा और चाउमीन भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है ना। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है, अब आप बताओ। आपकी क्लास में जब हम लोग पीरियड लेते हैं तो कौन ऊंची आवाज में बोलता है। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे उन दोस्तों के नाम लिख लेंगे यहाँ पर, और वो कब कब बोलते हैं उसको भी यहाँ पर हम लिख देंगे। अब अगला प्रश्न है, हमें पहचानो। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ, है ना। कौन है, काली हूँ लेकिन मीठा गाना गाती हूँ, कौन है वो, कौन कहलाती है। किसकी आवाज होती है, कोयल की, कुहू कुहू की आवाज होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ, है ना। तो वो कौन है, कौन सा पक्षी है, तोता, है ना। हरे रंग का होता है, चोंच उसकी लाल होती है। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं। सूप से बड़े बड़े से कान कौन से उसके पशु के होते हैं, मोटे मोटे पाँव होते हैं, किसके होते हैं, हाथी के। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ, जिसके बारे में अभी हमने पहले भी पढ़ा था। वो कौन है, मोर, है ना। जब काले घने बादल आ जाते हैं तो मोर नाचना शुरू कर देता है। घरों में आता हूँ, सारी चीजें उतर जाता हूँ। हाँ जी, रात को सोते सोते क्या करता है, कौन करता है कुतर कुतर की आवाज, कुट कौन करता है, चूहा, है ना। तो बुलबुल, अगला देखते हैं, कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो, है ना। आप एक कविता बनाएंगे और इसको हम अपनी क्लास में ही करेंगे, ठीक है। एक नाम, बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर पक्षी कहलाते हैं, ठीक है। नीचे लिखी चीजों को क्या कहते हैं, लिखो। जैसे गोभी, आलू, भिंडी, तोरी, है ना, फूल गोभी, ये सारी चीजें क्या हैं, क्या कहते हैं इनको, इनको हम कहते हैं सब्जी। संतरा, केला, सेब, पपीता, खुमानी, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम कहते हैं फल, है ना, फल। गाय, हाथी, कुत्ता, भैंस, बैल, ये सब क्या है, ये हैं जानवर, पशु। मूंग,
चना, अरहर। ये क्या चीजें हैं? ये हैं, मम्मी बनाती है ना आपकी, इनको हम क्या कहते हैं? दालें। है ना बच्चों? तो ये हमारा पाठ इतना ही था। तो आपको बच्चों ये जितने भी हमने प्रश्नों के उत्तर किए ये आपको समझ में आ गए हों। यदि आपको समझ में आ गए हों तो आप इनको लिखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।